नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशी महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल बहुत सुंदर चर्चा हुई थी कि धीर पुरुष सद्गुरु के चरणों की आराधना करे और उनसे उपदेश प्राप्त करके दशम मार्ग का ध्यान करे। ये ध्यान शास्त्र का रहस्यात्मक शब्द है दशम मार्ग। इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, तालुरंध्र कहते हैं। तालु के भाग में अब इसका अनुभव के स्तर पर ही हो सकता है, साइंस के स्तर पर मैं नहीं बता पाऊंगा। तालु के अग्रभाग में बाल के 8वें भाग बराबर एक छोटा सा छेद होता है। वहां पर इसको ब्रह्मरंध्र कहा है, तालुरंध्र कहा है और उस स्थान का ध्यान करने को दशम मार्ग कहा है। और जो व्यक्ति इस दशम मार्ग में अपने मन को स्थिर कर सकता है वह व्यक्ति ध्यान के अचिंत्य फल को प्राप्त कर सकता है। ध्यान के फलों का वर्णन करते समय आचार्य शुभचंद्र जी महाराज ने ध्यान के 2 विभाजन किए, लौकिक फल प्रदाता ध्यान, अलौकिक फल प्रदाता ध्यान। लौकिक फल प्रदाता ध्यान में उन्होंने वचन सिद्धि, अपने आप कंठ से अमृत झरना आदि रूप सिद्धि, इसके अतिरिक्त शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, चेहरे का प्रसन्न होना, शरीर की कांति बढ़ना, मल मूत्र का सहज निस्सरण होना अर्थात कोई पीड़ा ना होना इत्यादि अनेक अनेक लाभ दिए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि ये केवल हम इसलिए बता रहे हैं कि लोगों की ध्यान में रुचि बढ़े, कि इसके लौकिक लाभ भी है। और आध्यात्मिक लाभ कहते समय उन्होंने कहा है कि असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है, जो कर्म निर्जरा उनको मोक्ष प्राप्ति में सहयोगी बनती है। चूंकि ये धर्म ध्यान का ही विषय है कि तालुरंध्र का सहयोग लेकर के अर्थात दशम द्वार का सहयोग लेकर के ध्यान किया जाए, तो वहां तक ध्यान की स्थिति आने के बाद अब हमें किनका स्मरण ध्यान के समय में करना है, ये एक प्रश्न उपस्थित होता है ध्याता के समक्ष। इसको यदि परिवर्तन करके प्रश्न किया जाए तो ध्यान का ध्येय क्या होना चाहिए, ये प्रश्न है जिसका उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं। नित्यम निरामयमनन्तमनादिमध्य मर्हन्तमुर्जितमजं स्मरतोरधीशं नाशं न याति जदि जाति जरादिकं ते तर्हि श्रमः कथमयं न मुधा मुनीनाम्। नित्यम नित्य, निरामयम निरामय, अनंतम अनंत, अनादि मध्यम आदि मध्य इन दोनों से हीन, ऊर्जितम श्रेष्ठ, अजम अजन्मा, ईशम ईश्वर, अरहंतम अरिहंत को हृदय मन में स्मरतः स्मरण करते हुए यदि ते आपका जाति जरादिकम
जन्म जरा आदिक नाशम, नाश को न याति, प्राप्त नहीं होते हैं, तरहि तो मुनीनाम, मुनियों का अयम यह श्रमः, श्रम कथम क्यों, मुधा व्यर्थ न नहीं है, अर्थात व्यर्थ है। एक बार बार चर्चा आती है कि आत्मा का ध्यान करने से निर्वाण होता है, बाकी अन्य का ध्यान करने से निर्वाण नहीं होता। दूसरे का ध्यान आए तो समझ लेना कि हम बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं अपनी आत्मा के साथ, इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें सुनाई दी है। दिगंबर जैनाचार्यों ने ऐसी प्ररूपणा कभी नहीं की। आचार्य पूज्यपाद महाराज, जिनको लगभग 1500-1600 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अपने साहित्य की देन से वे आज भी भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। उनसे पूछा गया कि क्या दूसरों का ध्यान करने से भी आत्मा का कल्याण होता है या केवल स्वकीय ध्यान करने से आत्मा का कल्याण होता है? तो पूज्यपाद महाराज ने समाधि तंत्र में 2 श्लोक दिए हैं। एक श्लोक में वो कहते हैं स्वकीय ध्यान से आत्मा का कल्याण होता है, और उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, वन में खड़ा वृक्ष स्वयं की टहनियों से रगड़ रगड़ करके उष्णता उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार एक ध्याता अपने गुण पर्यायों के साथ एकाग्र होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। तो फिर प्रश्न है, क्या केवल आत्मध्यान से ही मोक्ष होता है? तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया, जिस प्रकार एक प्रकाशमान दीपक की सन्निधि में जाकर दूसरा दीपक प्रकाशित होता है, उसी प्रकार अरिहंत आदि का ध्यान करने से एक आत्मा अपनी आत्मज्योति को प्रकट करता है और उस आत्मज्योति को प्रकट करके मोक्ष जाता है। ये दोनों उदाहरण समाधि तंत्र ग्रंथ में हैं, एक बार अवश्य देखना चाहिए। यहां कुछ लक्षण दिए हैं, कुछ स्वरूप बताए हैं, जिसमें से पहला कह रहे कि जो नित्य है, दूसरा निरामय है, तीसरा अनंत है, चौथा अनादि मध्यांत है, पांचवा ऊर्जित है, छठा अज है और सातवां ईश है। ऐसे 7 गुणों से जो संपन्न है, ऐसे अरहंत का ध्यान करने से जन्म जरा मरणादिक रोग दूर हो जाते हैं। अब एकदम स्पष्ट लिख रहे हैं कि अरिहंत का ध्यान करने से जन्म जरा मरण रूप रोग दूर हो जाते हैं। अब इसमें कोई संदेह वाला शब्द इसमें नहीं है कि हमें इसमें तो किंतु परंतु करना पड़े। अतः जो पदस्थ धर्म ध्यान का ध्याता है अथवा रूपस्थ धर्म ध्यान का ध्याता है, वह एकाग्र मना होकर के अरिहंत का ध्यान करता है। इसको हम व्यवस्थित समझ लेवे। धर्म ध्यान के तत्वार्थ सूत्र में 4 भेद किए गए: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। ज्ञानार्णव में 10 भेद भी किए गए हैं। तो इसी आज्ञा विचय के बाद वो जीव विचय, अजीव विचय भी लेते हैं। इस तरह इन्हीं चारों को थोड़ा सा विस्तृत करके 10 भेद कर दिए। अन्यत्र जहां भी साधना ग्रंथ है, ध्यान ग्रंथ है, वहां पर अन्य प्रकार से 4 भेद किए गए: पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इसमें से पिंडस्थम, स्वात्मदेहस्थम
पिंड में अर्थात अपने देह में जो ध्यान किया जाता है अरहंतादिकों का, उनको पिंडस्थ धर्म ध्यान कहते हैं। बड़ा लंबा विस्तार इसमें, जहां उनको 5 प्रकार की धारणाएं वगैरह करनी, कभी समय आएगा तो उसकी भी चर्चा अपन कर लेंगे। पदस्थ ध्यान में उनके नाम के अक्षरों का ध्यान किया जाता है, उनके नाम का जप किया जाता है। रूपस्थ ध्यान में समो शरण में विराजमान जो अरिहंत परमेष्ठी का रूप है, उस रूप का ध्यान किया जाता है। और रूपातीत में सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। तो पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ यहां तक जो ध्यान है वो अत्यंत स्थूल ध्यान है। बिना आलंबन के तो वहां तक पहुंचना ही कठिन है। तो 5 परमेष्ठी में से अरिहंत परमेष्ठी को आधार बना करके यहां ध्यान की कल्पना कर रहे हैं, किंतु द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 5 को ध्यान का ध्येय माना है और पूरे की पूरे 5 गाथाओं के द्वारा उनको स्पष्ट किया है। तो जिन अरिहंतों का हमें ध्यान करना है, कल भी मैंने कहा था कि ज्ञान का स्थिर होना ध्यान है। जिनका स्वरूप पता नहीं है उनका ध्यान क्या होगा? तो प्रश्न है कि अरिहंत कैसे हैं? तो पहला विशेषण दिया जा रहा है कि वो नित्य है। अर्हता यानी पूज्यता, अर्हता यानी श्रेष्ठता। तो अरहंत की पूज्यता कभी नष्ट नहीं होती, उनका आराध्यपन कभी समाप्त नहीं होता, अतः उन्हें नित्य कहा है। क्योंकि अरिहंत पर्याय साधी शांत पर्याय है। अरिहंत पर्याय की उत्पत्ति भी होती है और अरिहंत पर्याय का अवसान भी होता है। अतः यहां जो नित्य शब्द का प्रयोग है वो अतिशय पूज्यत्वात् वा अरिहंतः, ये जो धवला की पहली पुस्तक में लिखा हुआ वाक्य है, उस वाक्य के आधार पर जो पूज्य है उनको अरिहंत कहते, ये अर्थ करके अब अर्थ करना है कि उनकी वो पूज्यता नित्य होती है, कायम होती है, वो क्षणिक नहीं होती। नित्य की बात कर रहे हैं निरामयम। अमय कहते रोग को। वैसे रोगों की यदि चर्चा करें तो सामान्य रूप से हमें शारीरिक, मानसिक वगैरह रोग ही पता है, लेकिन जैन आगम में केवल इनको रोग नहीं कहा गया। कर्मों की तीव्रता से उत्पन्न होने वाले रागादिक भाव, जिनको दोष शब्द का प्रयोग किया गया है, उन सभी को रोग कहा गया है। तो उन रोगों से जो पृथक है, दूरवर्ती है, अर्थात जिन्हें कोई रोग होता ही नहीं है, उनको निरामय कहते हैं। तीसरा विशेषण है अनंतम। न अंतम, अंत नहीं है। अरिहंत भगवान के जो गुण हैं वो कितने हैं, इसका वर्णन करते समय समंतभद्र महाराज ने अरनाथ भगवान की स्तुति करते समय एक वाक्य का प्रयोग किया है, आनंत्यात्य गुणा वक्तुम शक्यास्त्वयि सा कथम। हे भगवान, आपके जो गुण हैं वो अनंत संख्या के धारक हैं, उनका हम कथन कैसे कर सकते हैं? तो जो गुणों की अपेक्षा अनंत है और जिनके स्वाभाविक संपूर्ण गुण शुद्ध रूप से प्रकट हो चुके हैं, अर्थात अनुजीवी गुण जिनके प्रकट हो चुके हैं, उस अरिहंत भगवान को अनंत कहते हैं।
चौथा विशेषण है अनादि मध्यम। इसका अर्थ करना है, अ दो जगह लगाना है, अन आदि और अमध्य, जिनका आदि भी नहीं है, जिनका मध्य भी नहीं है, और साथ में लगा लो अंत भी नहीं है। अर्थात जिनकी उत्पत्ति नहीं, यहां भी गुणों की अपेक्षा ही करना है, जिनके गुणों का आदि नहीं है, मतलब कहां से आरंभ करें उनके गुणों को नहीं बता सकते, उनके गुण मध्य में कहां तक पहुंचे ये भी नहीं बता सकते, और जिनके गुणों का अंत का है वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये तीनों ही नहीं होते। अनंत अनंत गुणों के शाश्वत पिंड होने से वे अनादि मध्य है, ऊर्जित है, श्रेष्ठ है। सामान्य से नमोकार मंत्र में अर्यंतों की वरीयता सिद्धों की अपेक्षा ग्रहण की गई है। यद्यपि सभी जानते हैं कि सिद्धों ने 8 कर्मों का विनाश किया है, अर्यंतों ने 4 का ही किया है। सिद्ध मोक्षस्थ है, अर्यंत संसारस्थ है। इसके बाद भी हितोपदेशिता जो गुण है, जिसके कारण हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम उनको वरीयता प्रदान करते हैं, प्रथम पद देते हैं। दूसरा ऊर्जित पने का जो साधन, ऊर्जित यानी श्रेष्ठ, ऊर्जित पने का जो दूसरा कारण है कि संसार के जितने भव्य जीव है उनको हमने 100 इंद्रों के द्वारा डिवाइड किया है, अर्थात 100 इंद्र जिनके प्रमुख हैं, ऐसे वे समस्त भव्य जीव आत्म कल्याण की वांछा से अर्यंत भगवान के चरणों की शरण को स्वीकार करते हैं, इसलिए अर्यंत श्रेष्ठ है। तो कुल मिलाकर अर्यंत श्रेष्ठ है। एक और विशेषण दे रहे अजम, ये छठा विशेषण है। अ अर्थात नहीं, ज अर्थात जन्म, जिनका जन्म नहीं होता है उन्हें अज कहते हैं। अर्थात अब अर्यंत पद के बाद उनकी कोई उत्पत्ति नहीं होनी है, अब निश्चित निर्वाण ही होना है, उनको अज कहते हैं। यहां अज उपलक्षणात्मक शब्द है, तो यहां अमृत्यु भी कहना पड़ेगा, यहां अवृद्ध भी कहना पड़ेगा। मतलब जितनी दुर्दयनीय ऐसी अवस्थाएं हैं, उन सबसे अर्यंत भगवान की मुक्ति हो चुकी है। यहां एक प्रश्न आएगा कि क्या अर्यंत भगवान का मरण नहीं होता? महावीर कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में अपने शरीर को छोड़कर मुक्ति में गए हैं। शरीर को छोड़ने को मुक्ति कहते हैं, लोक में मरण कहते हैं, और आप कहते हैं कि अर्यंत का मरण नहीं होता। महावीर अरहंत अवस्था में ही थे, और कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन अपर काल में, अपर रात्रिक काल में उनकी मृत्यु हुई। ये प्रश्न हमारे पास अनेकों बार आया है। इसका एकदम सरलतम उत्तर है कि जिस शरीर के त्याग के बाद पुनः शरीर का ग्रहण होता है, उस शरीर के त्याग को मरण कहते हैं। भव से भवांतर की प्राप्ति के लिए पूर्व शरीर के त्याग को मरण कहते हैं। भव से अभव बनने की प्रक्रिया में जो शरीर त्याग होता है उसे निर्वाण कहते हैं। मरण रोग है और निर्वाण उत्सव है।
मरण अपूज्य है और निर्वाण तो पंच कल्याणक में से कल्याणक है, महापूज्य है। अतः भगवान महावीर का मरण नहीं हुआ, भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। प्रत्येक शब्द के साथ उसका एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ होता है। यदि वो गूढ़ अर्थ समझ में आ जाए तो उन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है ये समझ में आता है। तो पुनः एक बार, जिस मरण के बाद जन्म होता है, मतलब जिस शरीर छोड़ने के बाद पुनः नवीन शरीर की प्राप्ति होती है, उस शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को मरण प्रक्रिया कहते हैं। और जिस शरीर छोड़ने के बाद पुनः शरीर को धारण ही नहीं किया जाता, उसको निर्वाण कहते हैं, शांत होना, विनाश होना, ये कहते हैं, मरण नहीं कहते। तो जो अज है अर्थात जिनका जन्म मरण नहीं होता ऐसे है, और जो ईश है, ईश जो शब्द है वो स्वामित्व अर्थ में है। यद्यपि महावीर किसी पर शासन करने नहीं गए, आप सबको छोड़ो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष पहुंचाऊंगा, इस प्रकार का कोई भी आश्वासन महावीर ने नहीं दिया। ये और विशेष बात कि महावीर भगवान के समो शरण में 14,000 मुनि और 36,000 आरिका माताजी थी। असंख्य देव देवियां थी, संख्या तिर्यंश थे, 1 लाख श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएं थी। किंतु आश्चर्य यह है कि महावीर ने एक को भी अपना शिष्य नहीं बनाया, एक को भी स्वयं ने दीक्षा नहीं दी। महावीर को साक्षी बना करके गणधरों ने दीक्षा ली और गणधरों ने दीक्षाएं दी। महावीर ने एक भी दीक्षा नहीं दी। तात्पर्य यह है कि महावीर ने शासन नहीं किया। महावीर अपने महावीरत्व के अन्वेषण में तत्पर हुए छद्मस्त अवस्था में, और वहां से उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप किया, आत्मा की साधना की। उस साधना के फल से वे अरिहंत बने। उनकी अर्हता देखकर, उनकी पूज्यता देखकर उनको आप्त मानने वाले शिष्यों ने उनके श्री चरणों में जाकर के उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। महावीर उनके गुरु नहीं बने, वो महावीर के शिष्य बने। दोनों में बहुत अंतर है। तो महावीर किसी के ईश बनने के लिए तैयार नहीं है। महावीर कहते कोई किसी का स्वामी नहीं, कोई किसी का सेवक नहीं, कोई भक्त नहीं, भगवान नहीं, सभी आत्मा परमात्मा है। अंश भी नहीं कह रहे, वो पूर्ण परमात्मा है। ऐसा होते हुए भी जितने कल्याण के अभिवांछक जीव थे, उन जीवों ने महावीर की शरण को वर्ण किया, इसलिए महावीर ईश कहलाए। अर्थात सर्वजन वंद्यता, ये उनके ईशत्व का कारण बना। तो ऐसे जो ईश्वर है, जिन्हें हम अरहंतम, अरहंत कहते हैं, उनका हृदय में स्मरण करना चाहिए। इससे क्या होगा? तो ते जरा जाति जरादिकम नाशम, जाति अर्थात उत्पत्ति, जाति अर्थात जन्म, और जरा अर्थात वृद्धावस्था, और आदि शब्द से मरण आदि का संग्रह कर लेना चाहिए।
तो ये कह रहे हैं कि यदि तुम उस अरिहंत भगवान का स्मरण अपने मन में करते हैं तो आपको आपके जन्म जरा मरण रूपी 3 महारोगों से मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो यहां पर संदेहशील अधीर मना शिष्य पूछता यदि नहीं हुई तो प्रश्न है, नहीं हुई तो आचार्य महाराज कहते तरही यदि नहीं हुआ तो मुनीनाम अयम श्रम मुदा कथम न, यदि नहीं होता है तो ये जितने मुनिराज हैं इनका श्रम व्यर्थ नहीं हो जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मुनिराज निरंतर उनका ध्यान करते। ये योगिनाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश। तो यहां पर जो कथन करने का तात्पर्य है कि जो भी साधक आत्मा साध्य के लिए अपना आत्म पुरुषार्थ करना चाहता है, उस आत्म पुरुषार्थ के पीछे मुक्ति की सिद्धि अर्थात सिद्ध पद की सिद्धि उसका मुख्य ध्येय है, और उस मुख्य ध्येय को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा साधन चाहिए जिसको देख करके आत्मोत्साह बढ़ सके, जिसको देख करके पुरुषार्थ की प्रेरणा मिल सके, जिसका आलंबन करने पर निसंशयता हो कि नहीं मैं ठीक मार्ग पर हूं, मैं जो कर रहा हूं वो प्रयत्न विफल होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पहले जिन लोगों ने इस प्रयत्न को किया है वे लोग सफल हुए हैं। ये बताने के लिए हमने अरिहंत को अपना आदर्श पुरुष माना है, और जब उन्हें आदर्श माना है तो उनका ध्यान करने वाले मुनियों को जैसे जाति जरा मरण से मुक्ति प्राप्त हुई है, वैसे जाति जरा मरण से मुक्ति मुझे प्राप्त होगी ही होगी। इस प्रकार जो भावना होती है, जो धारणा होती है, वही धारणा ध्यान में उत्साह को बढ़ाती है, ध्यान में स्थिरता को बढ़ाती है। अस्तु, संक्षेप में चलते हैं। आज हमने 7 विशेषणों की चर्चा की। पहला विशेषण था नित्य, दूसरा विशेषण था निरामय, तीसरा विशेषण था अनंत, चौथा विशेषण है अनादि मध्यांत, पांचवा विशेषण है ऊर्जित, छठा विशेषण है अज, और 7वां विशेषण है ईश। इन 7 प्रकार के विशेषणों का विशेष्य है अरिहंत पद, और उस अरिहंत पद का ध्यान का फल है जन्म जरा मरण से मुक्ति। यहां पर एक सहज प्रश्न हो सकता है कि अरिहंत का ध्यान करना यदि धर्म ध्यान है, और यदि धर्म ध्यान का फल ये मुक्ति बता रहे हैं, तो शुक्ल ध्यान का वर्णन करना व्यर्थ है, क्योंकि सिद्धि धर्म ध्यान से ही हो जाएगी। तो ऐसा अयोग्य अर्थ नहीं लेना चाहिए। दिगंबर आमनाय में अर्थ करने की जो पद्धति है वो अत्यंत व्यवस्थित है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का कारण है, शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण है, तो मोक्ष के लिए धर्म ध्यान परंपरा कारण। परंपरा कारण का अर्थ होता है कारण का कारण, और कारण के कारण को भी साक्षात कारण मानकर, या कारण के कार्य में भी साक्षात कारणत्व का अध्यारोप करके कारण के कारण को भी मूल कारण कहा जाता है। यही जो न्याय की पद्धति है, उस न्याय की पद्धति से यहाँ पर अरिहंत के ध्यान को मुक्ति का कारण माना गया है। तो ऐसे अरिहंत प्रभु का ध्यान हम लोगों को भी करना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः।